अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब बच्चे मिलकर पढ़ें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 क्लास मुकम्मल हो चुकी हैं, यानी डे 3 हमारा मुकम्मल कल हो चुका था। अब इंशाअल्लाह हम जा रहे हैं डे 4 की तरफ। किसकी तरफ? डे 4 की तरफ। तो अब इब्तिदा करते हैं हम पहले अपने पिछला रिवीजन से। आज हम अपना पिछला रिवाइज करेंगे जो हमने पिछले 3 दिनों में पढ़ा है, और उसके अलावा हम प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे। प्रोनाउंसिएशन माने हम मखरज पर ध्यान देंगे कि हम मखरज को सही अदा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है नहीं? इस चीज़ पे हमें तवज्जो देना है बहुत। आइए मैं पहले पिछला रिवाइज करवाता हूँ, उसके बाद अगले सबक की तरफ चलता हूँ। सबसे पहला हर्फ था हमारा, बुलंद आवाज से पढ़े, अलिफ। दूसरा हर्फ था हमारा बा। जिन बच्चों को अगर मखरज नहीं निकल रहे हैं वो अब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मुझे देख कर पढ़े, प्रैक्टिस करें, और अपने दोस्तों के साथ बैठें, उनसे पूछें, उनके साथ प्रैक्टिस करें बैठ करके। ठीक है नहीं? तीसरा हर्फ था हमारा ता। चौथा हर्फ था हमारा, देखिए फ़र्क मैंने आपको बता दिया। इसके नीचे एक नुक्ता होगा, इसके ऊपर 2 नुक्ते होंगे, और सा के ऊपर 3 नुक्ते होंगे। उसके बाद हमारा हर्फ था जीम। जीम। उसके बाद है हा। ये हा हुरूफ़े हल्की में से है। किस में से है? हुरूफ़े हल्की। हुरूफ़े हल्की 6 हैं कुरान के अंदर। ओ अरबिक अल्फ़ाबेट में हुरूफ़े हल्की कितने हैं? 6 हैं। उन 6 में से एक हा है। उसके बाद अगला हर्फ आता है हमारा खा। खा, इसको हमें मोटा पढ़ना है। खा। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं? खा। खा क्या कहते हैं? खा। ऐसा नहीं, हमें इसको मोटा पढ़ना है। खा। उसके बाद अगला हर्फ है हमारा दाल। कौन सा हर्फ है? दाल। उसके बाद है ज़ाल। ज़ाल। इसका और इसका मखरज सिमिलर है। क्या है? मिलता जुलता है। क्यों? सा में भी आपको ज़बान को बाहर निकालना है। वो सा में आप ज़बान का किनारा बाहर निकालेंगे फिर अदा करेंगे। सब लोग ज़बान का किनारा बाहर अदा निकालें, ऐसे करें। निकाला, तो उसके बाद ज़बान को बाहर ही रखना है, अंदर नहीं लेकर जाना है। अगर आप ज़बान को अंदर लेकर जाओगे तो सीटी वाली आवाज़ आ जाएगी, वो सीन हो जाएगा। कहो मेरे साथ मिलकर सा। अब उसी का सेम मिलता जुलता मखारिज है। ज़बान बाहर निकालो ऐसे, लाल। तुम सुनाओ, तुम समीर, लाल का मखरज बताओ बेटा। जाल का मखरज लाल। बिल्कुल एकदम सॉफ्टनेस के साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है नहीं? वो बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए इस हर्फ के अंदर। इसको बिल्कुल सॉफ्टनेस के साथ पढ़ना है। लाल। रॉ। ज़ा। ज़ा के अंदर झंझनाहट होगी, वाइब्रेशन होगी। कैसे? ज़ा। ज़ा। लाल। लाल। ज़ा। तो हमने टोटल ये कल 1 2 1 2 3
5 6 7 8 9 10 11। ये टोटल आपने 11 हरूफ कल पढ़ लिए थे। डे 3 में हमारे 11 हरूफ मुकम्मल हो चुके थे, ठीक है नहीं। अब हम इंशाल्लाह अगले हरूफ की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा, क्या है बेटा, क्या है, हाँ ये क्या है, सी की आवाज क्या रही है, तो सा कोई है ये जबान। अब जबान को अंदर करना है, सीन सीन। जबान को अंदर रखकर बारीक सी आवाज निकलेगी, जैसे कि कुकर की सीटी बजती है वैसे निकालना है, सीन। ध्यान से आप मेरी आवाज को सुने, फिर उसको कॉपी करें, सीन। उसके बाद इसका दूसरा भाई आता है शीन शीन। दोनों सेम है, बस फर्क किस बात का है, नुक्तों का। ये जो ऊपर 3 नुक्ते लगे, अगर ये हट जाएंगे तो ये सीन हो जाएगा, अगर ये लग जाएंगे तो ये शीन। पीछे वाले बच्चों क्या हो जाएगा, शीन। उसके बाद अगला हर्फ आता है सौद सौद। ये ऐसे डिफिकल्ट वर्ड है कि अगर आपने इन पर मेहनत कर ली तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द कामयाब हो जाओगे। इस हर्फ की आवाज थोड़ी सीन से मिलती जुलती है, किससे मिलती जुलती है, लेकिन सीन में बारीक करना है, सीन। इसमें आवाज को बड़ा करना है, सौद। गाल आपके थोड़े से फूलेंगे तभी स्वाद होगा, सौद सौद। उसके बाद अगला हर्फ आता है इसका बड़ा भाई बाद। इससे भी आवाज को मोटा कहेगा, बाद बाद। सौद बाद। पांचवा हरूफ आज का है ता। ये ता नहीं है, ये क्या है, त्वा। अभी हमने परसों सबक में पढ़ा था, ये क्या है, ये बेटा ये ता है, ये त्वा। आवाज थोड़ी मोटी होगी, त्वा त्वा। इसका एक बड़ा भाई है, वो है जा नहीं है, इसे जा मत पढ़ देना कहीं में आप कंफ्यूजन में, जा पढ़ दो, ये जा नहीं है, ये तुम सुना ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन करो, जुआ की प्रोनाउंसिएशन करो, है थोड़ी और कोशिश करो, तुम इसकी प्रोनाउंसिएशन करो, वेरी गुड। तुम करो इसकी, हसन कैसे, आवाज तुम्हारी मोटी नहीं हो रही है, ये गाल फूलेंगे, सौद सौद सौद। इसका करो, अबे ता नहीं है बेटा, ये ता नहीं है, ये ता कहते हैं, ता त्वा। क्या कहना है, त्वा ज़्वा। इसके मखरज पर आप अगर मेहनत करोगे तभी होगा। मेहनत कैसे करना होगी, ये नहीं मैंने आपको यहाँ सबक पढ़ाया या आपने मेरी वीडियो एक मरतबा देखी, बात खत्म। आपको वीडियो को 10-12 मरतबा देखना पड़ेगा, फिर देखने के बाद या सुनने के बाद या अपने जो साथी हैं उसे डिस्कस करने के बाद, इस पर बहस व मुबाहिसा करने के बाद, फिर आपको अपने घर जाकर अपने वालिदैन को, अपनी वालिदा को या अपने वालिद को
कम से कम 10-10, 15-15 बार आपको सुनाना पड़ेगा उन्हें, तब आप इन हरूफ की सही अदायगी कर पाओगे। ठीक है नहीं? इंशाल्लाह इस पर कौन कौन बच्चा मेहनत करेगा? सारे ही बच्चे करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग देख लें आज मैंने कितने हर्फ पढ़ाए हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 हरूफ पढ़ाए मैंने। कितने हरूफ? 6 हरूफ पढ़ाए हैं। आज चौथा दिन है इंशाल्लाह। परसों तक यानी डे 6 में सारे हरूफ मुकम्मल करके डे 7 को इंशाल्लाह एक टेस्ट रखेंगे बहुत बड़ा, जिसमें ऑनलाइन और जो ऑफलाइन बच्चे हैं उन दोनों के लिए इसमें पार्टिसिपेशन रखा जाएगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। आज की क्लास यही समाप्त होती है। हाँ, अगर किसी को कोई अगर डाउट हो तो वो मुझसे जो ऑफलाइन वाले हैं यहाँ आकर पूछ सकते हैं मेरे मसनद पर, और जो ऑनलाइन मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो कमेंट में आकर मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा पर्सनल नंबर हो तो उस पर मुझे डीएम कर सकते हैं, या मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हम वक्त हाजिर हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से इंशाल्लाह हम वक्त रहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला इस कोर्स को मुकम्मल करने की तौफीक फरमाए, और हम सारे बच्चों को मेहनत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कलमा तैयबा पढ़े बच्चों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।